भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे भगवान ने मौका दिया तो मैं मदरसों को बंद कर दूंगा, क्योंकि मदरसों से आतंकवाद निकलते हैं, इनकी सोच आतंकवादी होती है, मदरसों में आतंकवादी की पढ़ाई जाती है। तो मैं इन साहब से कहना चाहता हूं कि अगर ये मुल्क बचा हुआ है तो यह मदरसों का ही देन है, वरना बरतानवी कज़ाक कब का इसे हड़प कर चुके थे और इसके खिलाफ किसी को दम मारने की मजाल नहीं थी। इस मुल्क के अक्सर लाचार बाशिंदे इसके सामने सर तस्लीम कर चुके थे। ये मदरसे वालों और उलमाए ज़माना का ही दिलगुर्दा था कि अंग्रेजी इस्तेमार के सामने आए और बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ तहरीक आज़ादी शुरू कर दी। आज़ादी हिंद के 200 साल तवील जद्दोजहद में सबसे लंबे अरसे तक जिस कौम ने अपनी जुर्रत व इस्तिकामत का मुजाहरा किया वो इन्हीं मदरसों के तलबा व फजला थे। अंग्रेज़ी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के चांदनी चौक से लाहौर के तवील शाहरा तक हर दरख्त पर आज़ादी के जिन मतवालों की लाशें लटक रही थी उनमें मदरसे वालों के अलावा कोई और शरीक नहीं था। और आप कह रहे हैं कि मदरसा आतंकवादी का अड्डा है, मदरसा में आतंकवादी की पढ़ाई जाती है, मदरसे वालों की सोच आतंकवादी होती है। जंग आज़ादी के तवील दौरानिया में सबसे ज़्यादा जिस सख्त जान कौम ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की और इस मुल्क को लालाजार किया वो उलमाए दीन की जमायत थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब आतंकवादी थे, हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ आतंकवादी थे, हज़रत सैयद अहमद शहीद आतंकवादी थे, मौलाना इस्माइल शहीद आतंकवादी थे, हाफिज़ जामिन शहीद आतंकवादी थे, मौलाना कासिम नानवी आतंकवादी थे, मौलाना रशीद अहमद गंगोही आतंकवादी थे और उलमाए देवबंद आतंकवादी थे, उलमाए थाना भवन आतंकवादी थे, उलमाए सादिकपुर पटना से लेकर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी आतंकवादी थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी आतंकवादी थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर आतंकवादी थे, मौलाना जफर अली खान आतंकवादी थे, मौलाना हसरत अली मोहानी आतंकवादी थे, मौलाना मजहरुल हक और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक और पूरी खून आलू जंजीर ये जो हुई थी, क्या ये लोग आतंकवादी थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसकी सोच आतंकवादी है, कौन आतंकवादियों का बढ़ावा देता है? मदरसों में आपने छापामारी किया, मदरसों में आपने तफ्तीश की, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला, फिर भी आप कहते हैं कि मदरसा आतंकवादी का अड्डा है और मुझे भगवान ने मौका दिया तो मैं इन मदरसों को बंद कर दूंगा क्योंकि इनकी सोच आतंकवादी होती है। आइए सुनते हैं इस जनाब की बातें। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्फ की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। नहीं तो ये कैसे बता रहे हैं आपके मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं? ऐसा कोई मदरसे रहा है ना आतंकवादी निकले? हाँ जी, मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं? वो भी मदरसे से जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहाँ जाऊं, जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वह सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महानगर अध्यक्ष हूँ और जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली साहब। सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर आई है। खबर ये आई है कि लोनी में गाजियाबाद की पावन धरती पर जहां गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल पेश की जाती है, वो जिस गाजियाबाद में हिंदू और मुसलमान
ईद और दीपावली एक साथ कंधे से कंधे मिला करके मनाने का काम करता है, लेकिन एक जहरीला नेता जो हमारे गाजियाबाद में जहर बोने का काम किया। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मांग करता है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे राज्य मंत्री रघुराज सिंह के खिलाफ आप सख्त एक्शन लेने का कार्य करें। रघुराज सिंह के बाप का गाजियाबाद और बाप का पूरा हिंदुस्तान हो गया है। उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है लोनी की धरती पर आकर कहने का कि अगर हमारे हाथ में ताकत हो तो मैं पूरे हिंदुस्तान के मदरसे को बंद करा दूंगा। मदरसा को वो बंद कराएगा, मदरसा से आतंकवादी निकलता है। तो मैं पूछना चाहता हूं रघुराज सिंह तुमसे कि जो चाकू रखने की बात कर रहा, गला काटने की बात कर रहा, वो सांसद किस मदरसे से निकल के आया है? इसका भी जवाब हिंदुस्तान की जनता को दो और गाजियाबाद की जनता को दो। दूसरी बात, मैं अपने गाजियाबाद प्रशासन से मांग करता हूं, खासकर लोनी एसीपी महोदय से मांग करता हूं कि एसीपी महोदय आप स्वतः ही इस राज्य मंत्री रघुराज सिंह के बयान को संज्ञान में लेते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम करें, क्योंकि आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष और पूरी टीम मुंबई में हो रहे अधिवेशन में जा रहे। अगर मैं वहां होता, हमारे अध्यक्ष होते, तो गाजियाबाद में इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करने का काम करते और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम करते। तो मैं चाहता हूं कि संविधान अपना काम करे, शासन और प्रशासन अपना काम करे और इस तरीके के जहरीले बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद।